प्रेज द लॉर्ड। मत्ती को सुसमाचार अध्याय 25 शुरू से लेकर के हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है। तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी, क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। परंतु आधी रात को पुकार मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गई। तब द्वार बंद कर दिया गया। बाद में वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जाते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। हम कलीसिया यीशु मसीह के इंतजार में है। बोलिए, यीशु मसीह के इंतजार में है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एक दृष्टांत ऐसा है, वो दृष्टांत वो है कि 10 कुंवारियाँ, बोलिए 10 कुंवारियाँ, 10 कुंवारियाँ, जोर से बोलिए 10 कुंवारियाँ। हाँ, कुंवारियाँ मतलब शादी हो गया कि नहीं शादी हो गया? नहीं शादी हुआ है। प्रभु ने नमूना के रूप में बताया, हम सब वो 10 कुंवारी है। मीन्स हम सब मीन्स मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन लोगों के विषय में कहा है। उसको कहता है कलीसिया। कलीसिया वो चीज़ होता है, कलीसिया मतलब ये नहीं कि कोई पास्टर रजिस्टर्ड किया हुआ संस्था है। कलीसिया वो नहीं होता है किसी का पैसा बाहर से आ रहा है तो वहाँ पर संस्था खोल दिया, वो उसका संस्था है, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जिसका अंदर पवित्र आत्मा है, जिसका पाप से शुद्धिकरण को मिला है, जिसने पवित्र आत्मा से संचालित किया जाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के कलीसिया का अंग है। कल आपने सुना था, प्रभु प्रभु बोलने वाला कोई कलीसिया का अंग नहीं होता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा से संचालित किया जाता है वही परमेश्वर का अंग होता है। यीशु मसीह का शरीर है वो व्यक्ति, उस शरीर का एक एक अंग होता है। वैसे ही हम सब हैं यीशु मसीह का शरीर का अंग है। हम तो पटना से आया, हम शरीर के एक अंग हैं। आप लोग यहाँ से, बरौनी से है, मोकामा से और कई जगहों से हैं। आप भी यीशु मसीह का शरीर का दूसरा अंग है। सब कुल मिलाकर के हम यीशु का शरीर है। एक ही रोटी से हम खाता है और एक ही प्याला से पीता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कलीसिया के विषय में है। यीशु जल्दी ही आने वाला है। बोले, यीशु जल्दी ही आने वाला है। तो यहां पर 10 कुंवारी दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। दीपक क्यों लिया है? 10 कुंवारी दीपक लेकर कहां निकला? किससे मिलने के लिए? बराती कब आता है भैया ना? बोलिए। आधी रात में भी आ सकता है, हाफ रात में भी, क्वार्टर रात में भी आ सकता है। एनीवे, बराती जब भी आता है रात में आता है ना, है
सारा देश में ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। मैरिज फंक्शंस रात में, बारात लेके आने वाला रात में आता है। यरूशलेम में भी ऐसा ही था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा दुल्हा रात में आएंगे। और इसलिए कुंवारियों को रात में दुल्हा के सामने जाने के लिए लाइट चाहिए। वहां पर जनरेटर नहीं है और जनरेटर की सुविधा का समय नहीं था। यीशु मसीह क्लियर सब्जेक्ट यहां पर बताया है। लाइट लेके जा रहा है। कहां पर जा रहा है? कहां जा रहा है? अंधेरे में जा रहा है। कहां जा रहा है? हालेलुया। तो ये दुल्हा कितना कुंवारी था वहां पर? 10। उनके पास क्या था? दीपक। और कहां जा रहा था? दुल्हे से मिलने के लिए। तो 10 कुंवारियों में यहां पर लिखा हुआ 5 कुंवारी मूर्ख था और 5 बुद्धिमान। 5 कुंवारी मूर्ख, 5 कुंवारी बुद्धिमान। मूर्ख तो हमेशा दुनिया में होता है ना, बुद्धिमान भी होता है कि नहीं? यहां पर बोल रहा है दुल्हे से मिलने के लिए गया, लेकिन दीपक भी ले गया। उसमें से 5 कुंवारी मूर्ख था, 5 कुंवारी बुद्धिमान था। बोलिए 5 कुंवारी मूर्ख था, 5 कुंवारी बुद्धिमान था। कितना उंगली है आपको? 10 गो है ना? किसी किसी के एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसे उठाइए 5 कुंवारी मूर्ख, नहीं मूर्ख को लेफ्ट साइड दीजिए। 5 कुंवारी मूर्ख, 5 कुंवारी बुद्धिमान। टोटल कितना कुंवारी? ताली बजाइए। 10 कुंवारी, 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान निकल गया है दुल्हा से मिलने के लिए। ये दोनों को मूर्ख और बुद्धिमान करके विभाजित क्यों कर दिया गया है? कारण यह है कि 5 कुंवारी जो बुद्धिमान था उसके दीपक में तेल था, उसके पास कुप्पी था, कुप्पी में वो तेल भी लेके गया है। परंतु जो 5 मूर्ख था उसका दीपक में तेल नहीं था, उसके पास कुप्पी भी नहीं था, तेल भी नहीं था। उसका कुप्पी था परंतु उसके अंदर तेल नहीं था। तो आपको समझ में आया कि मूर्ख क्यों मूर्ख बन गया और बुद्धिमान क्यों बुद्धिमान हो गया? मूर्ख इसलिए बना है कि मूर्ख के पास दीपक जरूर था परंतु तेल कुप्पियों में नहीं लिया। बुद्धिमान के पास भी दीपक था परंतु उसके पास तेल भी था, केवल कुप्पी नहीं था, तेल को भी उसने जमा करके रखा था। इसलिए ये दोनों को बोलता है, 5 को बोलता है बुद्धिमान और 5 को मूर्ख बोलता है। बात बनने जा रहा है, अभी समय आ रहा है। तो लोग दुल्हा को इंतजार करते 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 सो गलबा। क्या हो गया? सो गलबा, टायर्ड हो गई इतनी। तो रात में दुल्हा लेट हो गया तो सब लोग सोना शुरू कर दिया है। सोना आत्मिक बंधन है। यीशु मसीह अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब यीशु को देरी नहीं हो रहा, यीशु जल्दी ही आएंगे। कलीसिया को जागते रहने के लिए प्रभु का चुनौती है। वहां पर ये 10 कुंवारी सो गया, जिसके पास तेल था वो भी सो गया, जिसके पास तेल नहीं था वो भी सो गया। सोना ठीक बात नहीं है। यानी वे दुल्हा आ गया, समझ आया? रात में दुल्हा आ गया, 10 कुंवारी जा गया। कोई बोलेगा उठो ना, कितना सोएगा, अभी आ गया ना। तो ये 10 उठ गया, हो दुल्गा गलबा।
अपना दीपक उठाया, मैचिस ले ली, जला ले तनी। 5 को जो बुद्धिमान था उसको सट से जल गया, और ये जलाते रहा, मैचिस कदम होते जा रहा है, चक 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 चक। 5 का दीपक जल गया और 5 का दीपक नहीं जला। दिस इज द डिजास्टर। वहां पर क्या हो गया, उस समय ऐसे एक प्रॉब्लम हुआ है। ये 5 जिसके पास तेल नहीं था, उसका दीपक नहीं जलने के कारण दुल्हा को वो स्वागत नहीं कर पाया है। और नीचे हम पढ़ने के समय क्या हो रहा है 9 वचन में, परंतु बुद्धिमान ने उत्तर दिया, नहीं ये हमारे लिए, और 7 वचन में, तब वे सब कुंवारियां उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने भी बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब ये 10 कुंवारियों का दीपक बुझने के लिए जा रहा था, तो ये 10 कुंवारियां जिसके पास तेल था और जिसका दीपक जल रहा था, उसी के पास जाकर के उधार मांगा है, थोड़ा दीजिए ना। किसी के तो जन्म से ये आशीर्वाद है, देना लेना, क्या 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 10 रुपया दे जाए, कल दे देंगे, कल, फिर जिंदगी में कभी नहीं देखेगा। इसलिए आदत पड़ गया, दीजिए ना। अरे तुमको इतना भीख मांगना है तो पहले से रेडी क्यों नहीं किया है? ठीक है, भीख मांग करके पूरा जिंदगी चलाया, किसी से उधार लेकर चलाया, लेकिन उधार नहीं ले सकता है। वहां पर ये बुद्धिमान वहां पर जवाब दे दिया है। बुद्धिमान क्या बोला कि देखो बहन जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा तेल का अंदर से मैं आपको नहीं बांट सकता हूं। यदि आपको तेल चाहिए तो जाइए दुकान से खरीद लीजिए, दुकानदार वहां पर खुला है। ध्यान से सुनिएगा, इसका अंदर बहुत सा मतलब है। दुकानदार से जाकर के खरीद लिए, मेरे पास उपयुक्त तेल नहीं है, मैं भी जलाऊं और आपको भी जलाने दे, और इसलिए मैं नहीं दे सकता हूं, आप जाकर के दुकान से खरीद लीजिए। इसलिए ना उनको बुद्धिमान बोलता है, चालाकी से काम किया, जाओ ना दुकान, उसको मालूम था दुकान बंदी था। वो दुकान ढूंढ के जा रहा, कब है? आधी रात में ना। समझ में आया मूर्ख है कि नहीं? आधी रात में दुकान खोजने गया। 9 बजे के बाद तो दुकान बंद हो जाता है। ये चला गया आधी रात में, ये सारा साइन दिखाता है मूर्ख है। यहां पर ये तब तक ये लोग अपना दीपक जलाया और उसका टन 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 टन, समझ में आया? किसके साथ चला गया? दुल्हे के साथ। दुल्हे के साथ चला गया। 5 जाकर के ढूंढ रहा है दुकान में, कहां कौन सा दुकान खुला है? कोई दुकान नहीं खुला मिला होगा। वापस आया, तब तक यहां पर कुछ काम हुआ है। दुल्हा ये 5 जो रेडी था उसको ले गया है, और 5 तब तक आया वापस। जहां पर पढ़िए ना, ये कलीसिया के लिए सबसे बड़ा वार्निंग है, याद रखिएगा। अब हम बताएंगे कौन है ये मूर्ख और कौन है ये बुद्धिमान, और क्या है ये तेल और क्या है ये दीपक, आपको समझाएंगे आज। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर, तो देखिए पढ़िएगा, जिसके पास बाइबल है कृपया देख लीजिए।
10 वाक्य में जब वे मोल लेने को चली गई तो दुल्हा आ गया। मोल लेने को चली गई तो क्या आ गया? कौन आया? जोर से बोलिए। दुल्हा आ गया और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गई। तब द्वार बंद कर दिया गया। द्वार, हालेलुया। ये कौन सी द्वार है? कौन सी द्वार है? ये स्वर्ग का द्वार है। यहां पर बाद में वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। अभी आपको इसका आइडिया हम देने के लिए जा रहा है प्रभु की ओर से, मेरा खुद नहीं, पवित्र आत्मा है। ये दीपक क्या है और ये तेल क्या है? ये कुंवारी का है। ये 10 नंबर क्या है? 10 कुंवारी मीन्स यूनिवर्सल चर्च है। अमेरिका का भी है, भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है, लंदन का भी है। सारे यूनिवर्सल चर्च को 10 कुंवारी करके प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया है। और इस 10 कुंवारी में 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान, परंतु 10 के पास दीपक था। दीपक क्या है और कौन है? यीशु मसीह। क्या है? यीशु ने जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में उसने कहा, संसार का ज्योति मैं हूं। यीशु का नाम इनके पास है। इस 10 कुंवारी के पास यीशु का नाम है। मीन्स वो लोग क्रिश्चियन हैं, परंतु उनके पास एक प्रॉब्लम है, उनके कुप्पी में तेल नहीं है। यीशु का तो नाम ले रहा है सुबह शाम, परंतु उनका कुप्पी में तेल नहीं है। कुछ लोगों का 5 के पास तेल है, लेकिन दोनों के पास यीशु का नाम है, दोनों मिक्स है। परंतु 5 के पास तेल है, 5 के पास तेल नहीं है। ये तेल क्या है? ये तेल पवित्र आत्मा है। पहला शमूएल का किताब अध्याय 16 उसका पहला वाक्य को पढ़िएगा। सींग में तेल भर। सींग में तेल भर क्या है? सींग में तेल भर। और आगे पढ़िए। और चल, मैं तुझे बेथलहमी यिशै के पास भेजूंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए उसके पुत्रों में से एक राजा चुन लिया है। हालेलुया। और 13 वाक्य को पढ़िए। तब शमूएल ने तेल भरा सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। उसी दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। तेल, बोलिए तेल। माँ लोग, बहन लोग तो जानता है तेल कितना कीमती होता है, लेकिन तेल जो है यहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक के विषय में कहा है। पुराना नियम हो, नया नियम हो, दोनों नियम में परमेश्वर का अभिषेक तेल के द्वारा ही होता है। लेकिन ये तेल को देने का माध्यम कुछ बदल गया है। तेल को किसी के ऊपर डालने का स्टाइल बदल दिया। बोलिए, तेल को डालने का स्टाइल बदल गया। पुराना नियम में था सींग। सींग जानता है क्या है? परमेश्वर किसी को अपने लिए, अपने सेवक बनने के लिए अधिकार दे के बुलाता है, तो इस सींग में तेल ऐसे अभिषिक्त कोई भरता है, और ये अभिषिक्त यहाँ पर है तो ऐसे चल के इनके पास आता है, और उसके बाद इनके सिर पर ऐसे उंडेलता है। तब जाकर के उनके सिर से पांव तक वो तेल तले जाता है। एट द सेम टाइम ये करने का समय परमेश्वर का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति इनके जीवन में उतर के आएगा।
लेकिन इनको करना पड़ता है, कोई अभिषिक्त आए और तेल डाले तभी होगा। तो इस तरह का कार्यक्रम पुराना नियम में था। बेटे थैंक यू ब्रदर। अब किस चीज के द्वारा तेल डाला है? किसके द्वारा डाला है? सींग के द्वारा। नया नियम में भी हमें अभिषेक मिलता है, सेम अभिषेक, परंतु यहां पर सींग कहां है भैया? यहां पर बदल गया जरिया, वो सींग यीशु मसीह है। समझ में आया? समझ में आने के लिए समय लगेगा, कम से कम सुनते जाइए। हालेलुया। नया नियम का सींग यीशु मसीह है। यीशु पवित्र आत्मा को उंडेलता है। समझ में आ रहा है? पहले यूहन्ना अध्याय 2 उसका 27 वचन को जस्ट पढ़िएगा। पर जहां तक तुम्हारा संबंध है, वो अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम में बना रहता है। हालेलुया। जो अभिषेक उससे प्राप्त किया है, किससे? यीशु मसीह से। बोलिए यीशु मसीह से। पुराना नियम नहीं है, नया नियम। नया नियम में यीशु मसीह आपको अभिषेक दे रहा। दूसरा वचन जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। यीशु ने कहा अब सिंह का जरूरत नहीं है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए मैं सिंह बन जाता हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगा। ये संजीवन जल की नदियां अर्थात नीचे लिखा है क्या है? परंतु ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने कहा ये पवित्र आत्मा का विषय है। उसका मतलब जो अभिषेक पवित्र आत्मा को तेल भी बोलता है और पानी भी बोलता है। जल, पानी नहीं, नदी बोला है। पवित्र आत्मा का नदियां बह निकलेंगे जो यीशु को विश्वास। समरिया स्त्री का वाक्य को पढ़िए, यूहन्ना 4 उसका 10। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर को वरदान को जानती, और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, ये भी कि तू कौन है तुझसे बात करता है, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, तो उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। वो तुम्हें जीवन का जल देता है। ये जीवन का जल दूसरा जगह हम देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तो यीशु मसीह समरिया स्त्री से कह रहा है, यदि तू जानती, तुझसे जो बात करता ये कौन है, तो तू मुझसे मांगता और मैं तुम्हें एक और चीज देता, संजीवन जल का जल, संजीवन जल आपको दे देता हूं। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वरदान को यदि तू जानता है, वरदान क्या है? पवित्र आत्मा। पत्रोस ने प्रचार करने के समय 2 चीज बोला, यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगो। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पाप से मन फिराएंगे और प्रभु का नाम में बपतिस्मा लेता है, उसको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। हालेलुया।